हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 28 होगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उस रिज़ल्ट को हम लोग लर्न करेंगे, यानी कि याद करेंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चे को ये रिज़ल्ट पहले से भी याद होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे को याद नहीं होगा और उनको इस बात का जानकारी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रिज़ल्ट पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है एक्चुअली में कि ये जो रिज़ल्ट है वो मैथमेटिक्स के किस चैप्टर को यूज़ करके जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अभी तक, या फिर आप इसको रिज़ल्ट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, रिज़ल्ट, फर्स्ट रिज़ल्ट यानी कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे को हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है वो याद हो, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो हम लोग इस चैप्टर की मदद से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर का मतलब, अगर हम एक बार आप लोग को थोड़ा सा अगर इंट्रो दें, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, दैट इज n तक, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सीरीज है वो एक एपी में है, ठीक है। जिस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी हमारा 1 है, ठीक है। और लास्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें वो हमारा n के इक्वल है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या है, दैट इज n। तो अगर हम लोग AP का यूज करें, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो a का वैल्यू है वो है हमारा 1 प्लस, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का वैल्यू हमारा क्या है, दैट इज n। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे n। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। आप ऐसे भी इसको डेराइव कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड फॉर्मूला जो है दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको भी यूज करके आप लोग अगर ड्राइव करें तो सेम रिजल्ट आएगा। देखिएगा n/2 इंटू 2 इंटू a, तो यहाँ पे a का वैल्यू है दैट इज 1, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n के जगह हमारा वैल्यू क्या होगा, n ही होगा, और d के जगह हमारा वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू n, और 2 में से 1 जाएगा दैट इज 1। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज n इंटू n इंटू n प्लस 1/2। तो आप चाहे ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें, हमारा फॉर्मूला वही आता है जो हम लोग याद पहले से करके रखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट जो है वो देखने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट क्या है, उस क्वेश्चंस को पढ़िएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ओके। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्वयं
2 ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार जो है, सपोज मान के चलिए कि n ऐसे नंबर्स है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास सीरीज गिवन है वो क्या चीज़ में है, एपी में है। तो अगर एपी में है, ध्यान से देखिएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म हम कह सकते हैं 2 है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं कितना है, 2 है, ठीक। और अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, पहले फर्स्ट मेथड से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो n/2 क्योंकि हम लोग को कितना का सम निकाला, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना, दैट इज n। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस n-1 इंटू 2। तो यहाँ से मेरा आएगा वैल्यू 2n-2। ध्यान से, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 4 - 2 दैट इज 2। सो वी कैन से 2n प्लस 2, ओके। और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या चीज़ आएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम लोग कॉमन लें तो 2 कॉमन लें तो हमारा वैल्यू आएगा n+1, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n+1, n+1। इसका मतलब एक चीज़ आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ वेरीफाई कर दे, देखिएगा। अगर सपोज दैट्स हम लोग 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसका अगर हम लोग को सम निकालना है, इसका मतलब इसमें कितने टर्म है, 4। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 इंटू और 4 + 1 दैट इज 5। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना होगा, 20, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 20। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करें सम तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 20। तो आप ऐड करके देख सकते हैं 8 + 6 दैट इज 14, 14 + 4 दैट इज 18, 18 + 2 दैट इज 20। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। तो इस बात को आप याद कर लें। क्यों, अगर सपोज कोई कह दे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40 इसका सम कीजिए, तो क्या हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे, नहीं, हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज n इंटू n+1। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू और n+1 दैट इज 8। तो इसका मतलब हमारा जो सम होगा दैट इज 56 होगा, ठीक है। इसी प्रकार फर्स्ट रिजल्ट में भी आप चाहें तो खुद एक एग्जांपल लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है आप रिजल्ट की तरह याद कर लें, ठीक है, काम आएगा। थर्ड जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को देखिएगा। हाँ, तो थर्ड रिजल्ट क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए। इसका मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर होता है वो हम लोग 1 को कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑड नंबर होगा हमारा 1, सेकंड क्या होगा 3, उसी प्रकार क्या होगा 5, 7 डॉट डॉट डॉट, सपोज दैट्स n। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये अगर सीरीज गिवन है और इस सीरीज को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो फिर कह सकते हैं कि ये जो सीरीज गिवन है वो हमारे किस में है, दैट इज एपी, ठीक है। अगर ये एपी में है तो हम लोग प्रीवियस जितने भी अभी तक 2 रिजल्ट को ऑब्जर्व किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी देख सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 1, और डिफरेंस की बात करें दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो वो हमारा होगा दैट इज 2। तो हम लोग को सम ऑफ n टर्म्स अगर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n/2 इंटू और 2a, 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2n - 2, और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट होगा,
तो बचेगा क्या, देखिएगा n/2 इंटू 2n आया ना, और यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट आएगा n²। तो आप इसका रिजल्ट को फिर याद कर लें कि सम ऑफ n टर्म्स, जहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का हमारा सम क्या होता है, दैट इज n²। अब वेरीफाई कर लें हम लोग, तो देखिए अगर सपोज कोई कह दे 1 3 5 7 ओके एंड 9, अब इसका सम निकाल लें, ठीक है। तो अब हम लोग अगर सबको सम करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर हम लोग इस रिजल्ट को अगर याद रखें तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू क्या है मेरे पास 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इसका मतलब इसका सम कितना होगा 25। इसी प्रकार अगर सपोज कह रहा है कोई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इसका सम कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100, इसका मतलब इसका सम कितना होगा 100। तो ये रिजल्ट अगर हम लोग याद रखें तो बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को आप लोग जरूर याद कर लें, ताकि अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो ये हमारा 3 रिजल्ट्स था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब फिर से प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 500 to 900 विच इज डिविजिबल बाई 7। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स विच लाइज बिटवीन 500 to 900 विच इज डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब है कि 500 और 900 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, उन सारे नंबर्स का हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 इंपॉर्टेंट बात क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको ए फाइंड आउट करना आना चाहिए, और दूसरा है कि आपका लास्ट टर्म फाइंड आउट करने आना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो सबसे पहली बात, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ए या एल को, उस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात 500 जो मेरे पास नंबर है और कहा गया है कि विच इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप 7 से डिवाइड कीजिए किसमें 500 में, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, उस चीज से हम लोगों को मतलब है। तो यहां से देखेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर है दैट इज, मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो है 3। ये 3 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 500 में अगर हम लोग 3 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दैट इज 497। तो अगर हम लोग 500 में से इस 3 को अगर माइनस कर दें तो मेरे पास आएगा 497, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 7 से। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, 7 से दीजिएगा, 7 7 जा 49 और 1, इसका मतलब 71, 7 जो होता है दैट इज 497, ओके। तो अब हम लोगों को कहा गया है कि बिटवीन 500 to 900, इसका मतलब कि 500 से बड़ा, मतलब 500 से बड़ा वो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, पहले ये सोचना है कि जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम लोग 497 चूंकि डिविजिबल है किससे, 7 से, तो अगर हम लोग इसमें क्या चीज़ ऐड कर ले, दैट इज 7 को ऐड अगर कर ले तो वो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल होगा किससे, 7 से। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा हमारा 504, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से देख लें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो मेरे पास ए पता है,
अब नेक्स्ट टर्म जो होगा, यानी कि तो फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो उसमें 7 ऐड की, इसका मतलब 511। उसी प्रकार थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा मेरा 580। ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात, आप चाहें तो विदाउट एल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये चीज जानना होगा कि एन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि ये 900 जो है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसका मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, दैट इज हम कह सकते हैं 4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर हम लोग देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम लोग 900 में अगर 4 को माइनस करते हैं तो हम कह सकते हैं हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा दैट इज 896, ठीक है। अगर 896 आ रहा है और इसमें अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 7 1 जा 7, ओके, 1 and 9 that is 19, 7 2 जा 40, 5 and 6 तो 7 8 जा that is 56। इसका मतलब हमारा जो 896 है वो डिविजिबल है किससे, 7 से। तो हम लोगों को फिर क्या चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ से कि जो मेरे पास नंबर है दैट इज 900, उसमें अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर कितना रहा 4। इसका मतलब कि अगर हम लोग 900 में से 4 को माइनस कर दें तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 7 से। तो इसका मतलब कि ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा 896। तो आप ए भी पता है और आपको एल भी पता चल गया है। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज निकालना है वो है एन। मतलब क्या कि एन कौन सा है, दैट इज ये जो 896 है वो कौन सा टर्म है। तो अब तो एन निकालना तो आसान है, क्योंकि हमको एपी अगर पता चले तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एनथवा टर्म है, इसका मतलब ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ए एन के जगह हम लोग लिख सकते हैं 896, इसको फर्स्ट टर्म की जगह हम लोग लिखेंगे 504 प्लस एन का वैल्यू चूंकि फाइंड आउट करना है तो एन के जगह हम लोग एन ही रखें, और डी का वैल्यू हमारा क्या है 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 496 प्लस 7n, और ये आएगा हमारा 496, ठीक। आप एक बार चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हम लोग यहाँ पे मेरा 497, ओके। तो हम लोग अगर माइनस करें इसको तो क्या आएगा देखिएगा, 897 को अगर हम लोग माइनस करते हैं किससे, 497 को, इसको टू 4, ये हमारा n 7n है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा देखिएगा 9, ठीक है, और यहाँ से आएगा दैट इज 9, और ये हमारा क्या आएगा दैट इज 7, और ये हमारा क्या है 4, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 399, ठीक है। 399 को अगर हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ से n का वैल्यू हमारा आ जाएगा दैट इज 399 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 4 and 9 7, 7 जा 49। इसका मतलब कि n का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है, दैट इज n का वैल्यू 57। अब हम लोग आसानी से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला मेथड आप चाहें तो n/2 इंटू ए प्लस एल आप यूज कर सकते हैं। तो n का वैल्यू क्या होगा 57/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास दैट इज 504 प्लस, और l का चूंकि वैल्यू क्या है 896, ठीक है। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा उस चीज़ को देखिएगा, 6 + 4 दैट इज 10, कैरी 1, सो 9 + 1 दैट इज 10 एंड कैरी 1, 8 + 5 दैट इज 13 एंड 13 दैट इज 114, ठीक है।
आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा दैट इज 700, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा उस चीज़ को एक बार देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 7 7 49, दैट इज 9 एंड कैरी हमारा है 4 एंड 5, ओके। 7 5 35, 35 प्लस 4 दैट इज 39, ओके। और डबल जीरो मेरा बाकी था तो हम कह सकते हैं डबल जीरो, इसका मतलब 39,900 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चाहे आप इस मेथड से बनाएं, चाहे फिर आप n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d मेथड से बनाएं, आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज 39,900, ओके। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। चलिए भैया, तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो पहले मल्टीपल्स का बहुत बच्चा को अगर कंफ्यूजन है तो पहले देख ले कि मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे अगर हम पूछें कि 2 का मल्टीपल्स क्या होता है, तो 2 का मल्टीपल्स का मतलब है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है। ये सारे क्या है, दैट इज ये है मल्टीपल्स किसके, 2। इसके मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 इस प्रकार जो जा रहा है उसी को बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे 4 का अगर कोई पूछ रहा है कि मल्टीपल्स क्या होगा, इसका मतलब 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 दैट इज 4 8 12 डॉट 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 इस प्रकार जो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल्स। तो आई थिंक मल्टीपल्स अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो 11 का मल्टीपल्स अगर हम पूछें तो क्या आप बता सकते हैं? तो 11 का मल्टीपल्स मेरा क्या होगा पहले देखें। तो 11 इंटू 1, 11 इंटू 2 दैट इज एंड डॉट 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 या डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये चीज़ तो समझ में आया, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या कि 3 डिजिट, ये जो मेरे पास नंबर है वो क्या है, दैट इज 2 डिजिट वाले। तो 3 डिजिट वाले नंबर्स के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि 3 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर्स क्या होता है। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या है, दैट इज 999। बोलिए, तो अब हम लोगों को ये चीज देखना है कि मतलब 100 से लेकर के और 999 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल हैं उन सारे का हम लोगों को सम निकालना है। क्वेश्चंस का ये फंडा है, मतलब ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो 11 को अगर हम लोग ध्यान से देखिए 11 इंटू 9 अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 9 जो होता है 99, ठीक है। तो 11 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू क्या है, दैट इज 110। इसका मतलब कि फर्स्ट जो टर्म होगा वो 110, ऐसा 3 डिजिट नंबर्स का फर्स्ट नंबर जो होगा वो 110 होगा, जो किससे डिविजिबल है, 11 से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 110, ध्यान से। उसी प्रकार अगर हम लोग 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 121, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम जाएं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी प्रकार जाएं तो 999, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होगा, तो 999 क्या डिविजिबल है 11 से, आप चेक कीजिए। आप चेक कीजिए पहले कि क्या 999 डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होंगे जब आप 999 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो पाइएगा कि 999 जो है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर 999 डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब इससे छोटा कुछ वैल्यू होगा जो किससे डिविजिबल होगा, दैट इज 11 से।
तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड दें तो 80 11 8 जो होता है 88, ठीक है। या अगर हम लोग डायरेक्ट 9 में लगाएं तो 99, ओके। और ये हमारा कितना बच रहा है, दैट इज 9। ध्यान से देखिएगा, हमारा कितना है 9 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग 999 में से अगर 9 को माइनस कर दे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 990, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच रहा था उसको अगर हम लोग माइनस कर दे इस नंबर से तो वो हमारा डिविजिबल होगा किसका, 11 से। तो इसका मतलब 990 जो है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये एपी है वो इस प्रकार है कि 110 121 एक डैश 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 जा रहा, सपोज 990। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये 990 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ से आप लिखिएगा 990, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ए डालिए, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू डालिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना एक दूसरा ऑब्जर्वेशन करें ताकि हम लोग इसके एन को, यानी कि ये 990 कौन सा टर्म है वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये हमारा M1 मेथड से कैलकुलेशन था किसका, एन आएगा, इससे भी 100% गारंटी है। और एन का वैल्यू 100% है कि 81 ही आएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम एक दूसरा अप्रोच लगाएं जिससे हम लोग थोड़ा कम टाइम में इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, चूंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास टर्म है वो 11 10 जो होता है कितना 110, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से स्टार्ट अगर हम करें 11 22 33 44, इसका मतलब टोटल ऐसे नंबर्स या टोटल ऐसे टर्म्स की अगर हम बात करें तो 9 ऐसे टर्म्स रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 11 से डिवाइड करें तो इसका मतलब 90 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो टोटल यानी कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इसी प्रकार जा रहा है कितना तक 90 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग 90 में से अगर इसको माइनस कर दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर 90 में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें दैट इज 9 टर्म्स को, तो वो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल एन यानी कि हमारे पास कितना है 90 टर्म्स, ठीक है। तो 90 में से अगर हम लोग फर्स्ट 9 टर्म्स को माइनस कर ले तो इसका मतलब यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ तक आएगा। तो 90 माइनस 9 ये हमारा वैल्यू क्या होगा 81। इसका मतलब कि 81 ये जो टर्म है वो 81 टर्म्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 990 जो है वो 81th टर्म है, 81th टर्म है, ना कि 90 टर्म है। 90 टर्म कब आता है, जब हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार करते तब मेरा क्या आता है 990, दैट इज 90th टर्म। ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या था 110, इसीलिए 90 में से अगर 9 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 81। तो ये हमारा एन का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो अब तो हमारा क्वेश्चंस में कुछ बचा ही नहीं, मेन था यही कंसेप्ट बताने, इसीलिए इस क्वेश्चंस को हम लिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं और आप इसी ऑब्जर्वेशन से आप एन का वैल्यू निकालें तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को एन अगर पता चल गया दैट इज 81 और फर्स्ट टर्म हम लोगों को पता है दैट इज 110, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसे फर्स्ट टर्म यानी n/2 इंटू ए प्लस एल अगर यूज करें, इसका मतलब 81/2 इंटू फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 110 प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या दैट इज 990। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 9 + 1 दैट इज 10 10 का 0 कैरी 1, सो 1 + 1 दैट इज 2 एंड 9, तो इसका मतलब 11। ध्यान से
कि उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 8 जा कितना होता है 88, 88 प्लस दैट इज 89, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगा दैट इज 00, ये वाला 00, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 2 4 जा 8, 1 और 9, तो 2 9 जा दैट इज 18, 1 प्लस 1 दैट इज 2 5 जा 10, 1 और 0 2 5 0 एंड दिस, ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 49,550 जो है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चंस था और 3 रिजल्ट्स हम लोग जो है इस वीडियो में सीखे हैं। तो उन सारे रिजल्ट्स को आप लोगों को याद रखना है और उसके बाद इस प्रॉब्लम्स दोनों को करना है, और जब भी क्वेश्चंस इस टाइप के आए तो आप एन जो निकालना है वो इस कंसेप्ट को यूज़ करके ही निकालें ताकि आपका टाइम बचेगा पेपर में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।